पूजा में पंडित जी ने पहचान लिया गीतांजलि और अरमान को और यहीं पर नकली शादी का पूरा खुलासा कर दिया। दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में अब एक ऐसा बड़ा धमाका होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत होती है सत्यनारायण की पूजा से। घर में सभी लोग पूजा की तैयारियों में लगे होते हैं। गीतांजलि अरमान से कहती है कि वह उसके साथ पूजा में बैठे, लेकिन अरमान मना कर देता है। इसी बीच दादी साफ साफ कहती है कि जब अरमान और गीतांजलि की शादी हो चुकी है तो अब इस पूजा में दोनों को एक साथ बैठना ही पड़ेगा। अरमान बार बार इनकार करता है क्योंकि उसके दिल में आज भी अभीरा के लिए जगह है, लेकिन गीतांजलि परिवार का पूरा साथ देती है और अरमान को समझाती है कि यह पूजा नवविवाहित जोड़ों के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। मजबूरी में अरमान भी गीतांजलि के साथ बैठने के लिए तैयार हो जाता है। पूजा शुरू होती है और घर का माहौल पवित्रता से भर जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है उसी पंडित जी की जिन्होंने अरमान और गीतांजलि की शादी करवाई थी। जैसे ही पंडित जी की नजर अरमान और गीतांजलि पर पड़ती है, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह पूजा को अचानक रोक देते हैं और कहते हैं कि ये दोनों नवविवाहित जोड़े की तरह इस पूजा में बैठ ही नहीं सकते। यह सुनकर पूरे परिवार के साथ साथ गीतांजलि भी चौंक जाती है। वह हैरान होकर पूछती है कि आखिर क्यों? जब उनकी शादी हो चुकी है तो वह इस पूजा में क्यों नहीं बैठ सकती? तभी पंडित जी वह सच बताते हैं जो अब तक सिर्फ अरमान और वह खुद जानते थे। पंडित जी कहते हैं कि यह शादी कोई असली शादी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक नाटक था। यह सुनकर पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। दोस्तों, यहाँ खुलता है वह सबसे बड़ा राज, जब पंडित जी बताते हैं कि उस दिन शादी से पहले अरमान खुद उनके पास आया था। अरमान ने साफ कहा था कि गीतांजलि की मानसिक हालत ठीक नहीं है और अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वह खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी डर से उसने पंडित जी से नकली मंत्र पढ़वाए और सिर्फ दिखावे के लिए शादी करवाई। असल में यह शादी कभी हुई ही नहीं थी। यह सच सुनकर गीतांजलि को ऐसा गहरा सदमा लगता है कि उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। विद्या गुस्से में गीतांजलि से पूछती है, अगर शादी नकली थी तो तुमने गले में यह मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर क्यों भरा है? इन सब चीजों का क्या मतलब है? गीतांजलि टूट जाती है क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही बिखर चुकी होती है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इस पूजा के दौरान ही अरमान और गीतांजलि की नकली शादी का सच सबके सामने आ जाएगा। अरमान की असलियत परिवार के सामने उजागर हो चुकी है और गीतांजलि को अब तक का सबसे बड़ा धोखा मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस सच के सामने आने के बाद हीरा और अरमान के रिश्ते में कोई नई शुरुआत होगी? यह ट्रैक बेहद इमोशनल और ड्रामेटिक होने वाला है और दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यह रिश्ता क्या कहलाता है कि हर नए अपडेट सबसे पहले। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो ला सकें। बने रहिए हमारे साथ, नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदलकर रख देगा। धन्यवाद।